दूर किसी जंगल में पारो नाम की एक चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ रहा करती थी। पारो जानती थी कि उस जंगल में बहुत से शिकारी चील हैं। इसीलिए वो अपने बच्चों से कहती है, प्यारे बच्चों, मैं अनाज लाने जा रही हूँ और जब तक कि मैं लौट के ना आऊँ तुम दरवाजा मत खोलना। लेकिन माँ, कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पे तुम आई हो? हम तुम्हें कैसे पहचानेंगे? बच्चों में से एक बच्चा ऐसा पूछता है। हाँ, तो मैं तुम्हें ये गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। जब तुम ये आवाज सुनो तो दरवाजा खोल देना। बच्चे समझ जाते हैं और पारो चिड़िया वहां से अनाज लाने के लिए चली जाती है। जैसे ही पारो घर से निकलती है, बच्चे फौरन से दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन पारो क्या जानती थी कि पास वाले पेड़ पे बैठा शिकारी चील उसकी सारी बातें सुन रहा है। अच्छा, तो इन्होंने ये प्लान किया है। अच्छा हुआ कि आज सुबह से ही मैं जासूसी पे लगा हुआ यहाँ बैठा था। अब देखता हूँ कि किस तरह से ये बच्चे मुझसे बच पाते हैं। ये बात करके शिकारी चील वहां से उड़ता हुआ पारो के दरवाजे के बाहर आके बैठ जाता है। वो विंडो से खुद को दूर रखता है ताकि बच्चे उसे देख ना ले और कहता है, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। उसका गाना सुनने के बाद एक बच्चा कहता है, लगता है माँ आ गई। हाँ हाँ, माँ आ गई। हाँ, माँ आ गई। खोलो दरवाजा। माँ आई है, दरवाजा। माँ आई है, खोलो दरवाजा। जल्दी खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो, माँ आई है। उनमें से सबसे छोटी बहन कहती, ठहरो, ये हमारी माँ नहीं। माँ अभी तो गई है और इतना जल्दी भोजन लाके वो नहीं लौट सकती। ये जरूर ये कोई और है। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ हाँ, ये हमारी माँ नहीं आ सकती अभी से। जाओ तुम यहाँ से। तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम हमारी माँ नहीं हो, कोई और हो तुम। अरे बच्चों, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। दरवाजा खोलो। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ इतनी जल्दी नहीं लौट सकती। इतनी जल्दी वो भोजन नहीं ला सकती। हाँ हाँ, तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम यहाँ से लौट जाओ। तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। अरे ये बच्चे हैं कि कोई जासूस हैं? मुझे लगता है मुझे थोड़ा इंतजार ही करना होगा। ये कह के शिकारी चील वहां से उड़ जाता है और जाके अपने ठिकाने पे बैठ जाता है। लेकिन वो ज्यादा देर इंतजार करने वाला ना था। आज ये चिड़ियों का नरम नरम मांस मैं छोड़ने वाला तो नहीं। बस कुछ देर रुक के इंतजार कर लेता हूँ और फिर से जाऊंगा। कुछ देर रुकने के बाद शिकारी चील कहता है, इससे पहले कि माँ चिड़िया लौट आए मुझे जाना होगा। ये कह के वो वहां से उड़ जाता है और उड़ता हुआ वो दोबारा से पारो चिड़िया के घर के बाहर आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि इस बार तो वो लेके ही जाएगा बच्चों को। फिर से वो वही गाना गाता है, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। बच्चे खुश हो जाते हैं कि उनकी माँ आ गई है। उनमें से एक बहन बोलती है, माँ आ गई है। लगता है माँ मजे का खाना लाई होगी। चलो जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। हाँ हाँ, खोलते हैं दरवाजा। माँ आई है, खोलो दरवाजा। माँ आई है। माँ हमारे लिए खाना लाई होगी। ठहरो, ये हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज तो कितनी ही मीठी है और इसकी इतनी भद्दी आवाज है। ये भद्दी आवाज वाला हमारी माँ नहीं हो सकता। हाँ हाँ, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। जाओ, तुम्हारी आवाज हमारी माँ नहीं हो। जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। अरे ये कोई बच्चे हैं क्या जासूस? अब मुझे अपनी आवाज को किसी भी तरह से इसकी माँ जैसा बनाना होगा।
फिर चील शहद पीने के लिए जंगल में चला जाता है। वो ये समझता था कि शहद पीने से उसकी आवाज मीठी हो जाएगी। जैसे तैसे करके वो एक मधुमक्खी का छत्ता ढूंढ लेता है और वहां से जाके वो शहद पीता है। शहद पीने के फौरन बाद वो वापस पारो चिड़िया के घर आ जाता है और फिर से गाना गाता है। इस बार वो बहुत हद तक पारो जैसी आवाज निकालने की कोशिश करता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। है लगता है मम्मी आ गई। हाँ हाँ, हमारी मम्मा आई है। आवाज भी उनकी तरह ही मीठी है। अब तो मम्मा ही आई हैं। दरवाजा खोलते हैं। ठहरो, दरवाजा मत खोलो, पहले मुझे कंफर्म करने दो कि ये हमारी मम्मा ही है। मुझे तो डर है कि ये हमारी मम्मा नहीं है। नहीं, ये मम्मा ही है। मम्मा जैसी मीठी आवाज है। खोलो दरवाजा, मजेदार खाना आया है। ऐसा कहते हुए वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। हमारी मम्मा आ गई, हमारी मम्मा आ गई। फिर उनमें से एक बच्चा दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, शिकारी चील जल्दी से अंदर आ जाता है। वो फौरन से बच्चों पर झपटता है और एक एक बच्चे को उठा के अपनी बोरी में डाल देता है। इस तरह से वो बहुत जल्दी सारे ही बच्चों को पकड़ लेता है। बच्चे बहुत रो रहे होते हैं, लेकिन शिकारी चील सारे बच्चों को बोरी में बंद करके वहां से उड़ जाता है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका एक बच्चा वहां छुप गया था। वो तो बहुत खुश था, क्योंकि कितने दिनों से वो इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब उसको ये लग रहा था कि वो चिड़िया का नरम नरम मांस अपने अड्डे पे जाके खाएगा। उसका अड्डा वहां से बहुत दूर था और वहां जाने के लिए उसे पहले नदी क्रॉस करनी होती थी। नदी के पास जाके वो बहुत थक जाता है और सोचता है कि अब थोड़ी देर उसको आराम कर लेना चाहिए। बस फिर क्या था, वो जल्दी से बोरी को वहां रखता है और खुद दरख्त पे बैठ के आराम करने लगता है। उसी आराम करने के चक्रों में उसको नींद आ जाती है। अरे कुछ देर सो जाता हूँ, क्योंकि मेरा अड्डा तो अभी भी बहुत आगे है। मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। ये बच्चे कौन सा यहाँ से भागे जा रहे हैं। इधर पारो चिड़िया जब घर लौटती है तो दरवाजा खुला देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो जैसे ही अंदर आती है तो अपने सारे बच्चों को गायब देख के और छोटी बेटी को रोता देख के बहुत डर जाती है। पारो के कहने पर उसकी छोटी बेटी उसको सारी घटना बताती है। और इस तरह से माँ मेरे सारे भाई बहन पकड़े गए और उनमें से एक मैं ही बची, क्योंकि मैं मेज के नीचे छुप गई थी और शिकारी चील को नजर नहीं आई। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और मेरे साथ चलो। वो शिकारी चील अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, हमें उसका पीछा करना होगा। ऐसा कहते हुए वो और उसकी सबसे ज्यादा समझदार बेटी दोनों उड़ जाते हैं और शिकारी चील का पीछा करने लगते हैं। उसको ढूंढते ढूंढते आखिरकार पारो और उसकी बेटी उस तक पहुंच जाते हैं। वो तो अभी भी सोया हुआ था और उसके खराटों की आवाजें पारो के कानों तक आ जाती हैं। तुम बिल्कुल भी आवाज मत निकालना, मैं इस बोरी को खोल के बच्चों को निकाल लेती हूँ और फिर हम छुप जाएंगे। बस फिर वो बोरी का मुंह खोलती है और सारे ही बच्चे बाहर आ जाते हैं। वो बच्चों को खामोश रहने का कहती है और झाड़ियों के पीछे छुप जाने का कहती है। अपने बच्चों को जिंदा देख के पारो चिड़िया बहुत खुश होती है और वो अपने सारे बच्चों को झाड़ियों के पीछे छुपा देती है। खुद वो और उसकी छोटी बेटी छोटे छोटे पत्थर उठा के बोरी में डाल के बोरी को बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद जब शिकारी चील नींद से जागता है, अरे आज तो बहुत ही सो लिया। इतना तो मैं घर में भी नहीं सोता। चलो अच्छा हुआ नींद तो पूरी हो गई। अब मैं अपने बच्चों को उठा के यहाँ से चलता हूँ। उसको तो बहुत भूख लगी थी, लेकिन उससे बोरी भारी लगती है। फिर वो इसे अपना वहम समझता है।
नदी में थोड़ा आगे जाने के बाद शिकारी चील से वजन उठाया नहीं जाता और वो डूबने लगता है। वो बोरी को अपने पंजों से छोड़ना चाहता है लेकिन पंजों में बोरी फंस जाती है। इस तरह से बोरी के वजन के साथ साथ वो भी डूबने लगता है। वो बहुत चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, लेकिन उसको बचाने कोई नहीं आता। अरे कोई मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। उसको इस तरह से चिल्लाता और डूबता देख के पारो और उसके बच्चों की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि वो दोनों झाड़ियों के पीछे से उसको देख रहे थे। फिर वो लौट के अपने घर आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं कि उनकी मुसीबत टली। तो इस तरह से बुरे कामों का बुरा अंजाम ही होता है। बाय बाय। यार कुकू, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ तुम संतरे खा ही नहीं रहे, बस मैं ही खाए जा रहा हूँ। नहीं पप्पू, मैं ये संतरे नहीं खा सकता। मेरी मम्मा कहती है कच्चे संतरे खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, ये संतरे अभी कच्चे हैं लेकिन इनका स्वाद बहुत अच्छा है। तुम ना खाओ, मानो अपनी मम्मा की बात, मैं तो खाऊं। ये कह के पप्पू फिर से संतरे खाने लगता है। वो बहुत से कच्चे संतरे खा लेता है। घर आते साथ उसे खांसी शुरू हो जाती है और वो बहुत खांसता रहता है। उसकी मम्मा कहती है, क्या हुआ पप्पू, आज फिर तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था कि तुम्हें इतनी खांसी हो गई? नहीं मम्मा, मैंने तो बस पके हुए संतरे खाए थे। मीठे और पके हुए संतरों से तो कुछ नहीं होता। चलो तुम फिर ऐसा करो, सोने की कोशिश करो। इस तरह से झूठ बोलते हुए अपनी मम्मा से वो सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सारी रात उसको खांसी आती रहती है। दूसरी तरफ कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, आज तो पप्पू ने बहुत से कच्चे संतरे खाए। कुक्कू बेटा, कच्चे संतरे खाने से तो खांसी हो जाती है, कहीं आपने तो नहीं खा लिए थे वो संतरे? नहीं मम्मा, मैंने कोई संतरा नहीं खाया था। मैंने पप्पू को भी रोका था लेकिन वो मेरे कहने पे रुका ही नहीं। शाबाश कुक्कू, बस इस बात का ध्यान रखना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बाद आपने पानी भी नहीं पीना होता। इन सब चीजों को, मेरी बताई हुई सीख को ज़हन में रख के आप जाओ, घूमो फिरो और एंजॉय करो। फिर पप्पू वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। वो वहाँ से नदी के किनारे जाता है जहाँ उसका दोस्त पप्पू बैठा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। यार कुकू, कल तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो कच्चे और खट्टे संतरे खाने से मुझे पूरी रात खांसी होती रही। यार मैं तो सो ही नहीं सका सारी रात। इसीलिए तो मैंने नहीं खाए थे और तुम्हें भी रोका था। अच्छा सुनो, मैदान में चलते हैं। सुना है उधर अमरूद पके हुए हैं, बहुत मीठे हैं। अच्छा, मीठे और पके हुए अमरूद हैं तो जल्दी करो, चलते हैं। फिर वो दोनों दोस्त रोज की तरह अपना भोजन लाने के लिए मैदान की तरफ उड़ जाते हैं। मीठे मीठे अमरूदों की खबर से तो उनके मुंह से लाल गिरे जा रही थी। कुछ देर में वो दोनों अमरूद के बाग में पहुंच के मीठे मीठे अमरूद खाने लगते हैं। अरे जग्गू, अब बस कर दो, कितने खाओगे? बस कर दो, मेरी मम्मा कहती है ज्यादा खाने से पेट में दर्द होने लगता है। तो तुम्हारी मामा तुम्हें मीठे और पके हुए फल खाने से भी रोकती हैं? नहीं, लेकिन मेरी मम्मा कहती है कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। तो फिर तुम मानो अपनी मम्मा की बात और मैं खाता हूँ पके हुए मीठे अमरूद। जब पप्पू नहीं रुकता तो फिर कुक्कू साथ में फूलों के बाग में अपनी दोस्त तितलियों से खेलने चला जाता है। कुक्कू, ये तुम्हारा दोस्त अमरूद खाए चला जा रहा है। पेट है कि इसका कुआं? और तो और, ये तो अपनी मम्मा का कहना भी नहीं मानता। इसको जिस चीज से इसकी मम्मा रोकती हैं, ये रुकता ही नहीं। ये तो ऐसे अमरूद खा रहा है जैसे जिंदगी में इसने पहली बार भोजन देखा हो। अच्छा दोस्तों, अब मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि शाम हो रही है, मुझे घर को भी जाना है। बाय बाय दोस्तों।
फिर वो वहां से जग्गू के पास चला जाता है। अरे पप्पू, अब तुम बस कर दो, तुम्हारा पेट फट जाएगा। बस कर दो, अब हम कल फिर आएंगे, तुम फिर से खा लेना। चलो अब हम नदी के पास चलते हैं, मुझे पानी पीना है। अरे ना ना जग्गू, ऐसा ना करना, पानी ना पीना। अमरूदों के ऊपर पानी नहीं पीते, पेट में दर्द हो जाता है। तो अब मैं तुम्हारी मम्मा के कहने पे प्यासा ही मरूं। मैं तो जाऊंगा नदी पे पानी पीऊंगा, तुम्हें साथ चलना है तो चलो। फिर पप्पू की जिद पे वो दोनों उड़ते हुए नदी के पास आ जाते हैं। कुकू उसे रास्ते में मना करता आता है, लेकिन पप्पू रुकने वाला ना था। कुकू के लाख मना करने के बावजूद पप्पू दिल भर के पानी पीता है और फिर वहां से चले जाते हैं। मम्मा, मेरी मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो मरे जा रहा हूँ। बेटा, क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था, या कुछ खा के ऊपर पानी तो नहीं पी लिया था? नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो पके हुए मीठे अमरूद खाए थे और उस पर पानी भी नहीं पिया था। वो फिर से अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। चलो पप्पू, इस तरह से दर्द ठीक नहीं होने लगा, चलो हम डॉक्टर टिंकू के पास चलते हैं। फिर वो दोनों डॉक्टर टिंकू के पास जाने के लिए वहां से उड़ पड़ते हैं, लेकिन बादल बहुत घना होता है और रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। गौरी वहीं रुक जाती है और कहती है, पप्पू मेरे बेटे, अब तुम्हारा दर्द कैसा है? मम्मा, हाय मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे दवाई ला दो, मेरे पेट में बहुत दर्द है। इतनी बारिश में तुम वहां तक कैसे उड़ोगे? चलो हम चिड़िया के घर चलते हैं, शायद वहां से दवा मिल जाए। और गौरी उसको लेके वहां से चिड़िया के घर चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी और चिड़िया का घर गौरी के घर के पास ही था। वो दोनों मुश्किल से चिड़िया के घर के पास आके बैठ जाते हैं। गौरी दरवाजा बजाती है और आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, मैं भीग रही हूँ, पप्पू भी मेरे साथ में है। अरे गौरी बहन, खैर तो है? आप इस टाइम इतनी बारिश में आई हो और पप्पू क्यों रो रहा है? चिड़िया बहन, पप्पू के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास कोई पेट दर्द की दवा है? नहीं गौरी बहन, मेरा बेटा तो मेरा कहना मानता है और उल्टा सीधा नहीं खाता, मेरे पास दवा नहीं। गौरी आंटी, मैं आपको बताता हूँ, इसके पेट में इसलिए दर्द है, आज इसने बहुत सारे अमरूद खाए और उस पर पानी भी पी लिया। मेरे मना करने पे ये नहीं रुका। क्या इसका मतलब इसने मुझसे झूठ बोला? पप्पू, तुमने मुझसे झूठ बोला? मुझे क्षमा कर दे मम्मा, आइंदा मैं आपका हर कहना मानूंगा और कभी आपकी बात को नहीं टालूंगा। गौरी बहन, पप्पू को यहीं कुकू के पास छोड़ देते हैं और चलो हम दोनों जाके डॉक्टर टंकू से दवा लेके आते हैं। हाँ चिड़िया बहन, ये कौन सा इतनी बारिश में उड़ पाएगा वहां तक, और ये तो दर्द से रोए जा रहा है। फिर वो दोनों इतनी तेज बारिश में उड़ते हुए डॉक्टर टंकू के पास जाने लगती हैं। उनसे उड़ा तो नहीं जा रहा था, लेकिन वो फिर भी मुश्किल से उड़ जाती हैं। कुकू पप्पू के पास आके कहता है, देखा पप्पू, तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान है तुम्हारे लिए। अगर तुमने उनकी बात मानी होती तो आज वो इतनी परेशान ना होती। हाय कुकू, कुकू तुम सही कहते हो, आइंदा मैं भी तुम्हारी तरह अपनी मम्मा की हर बात मानूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टर टिंकू गौरी को दवा देते हैं और कहते हैं, 2 कतरे इसके आपको अभी देने हैं और 2 कतरे कल सुबह देने हैं। उल्टा सीधा खाने की वजह से उसके पेट में दर्द है। फिर चिड़िया और गौरी वहां से दवा लेकर उड़ जाती हैं। गौरी को ये खुशी होती है कि अब उसका पप्पू ठीक हो जाएगा। इधर रोते हुए पप्पू के मुंह में 2 कतरे गौरी दवा के डाल देती है। मम्मा मम्मा, अब मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया है, अब मैं काफी बेहतर हूँ। फिर वो दोनों रात को चिड़िया के घर पर ही सो जाते हैं।
सुबह को बारिश रुक जाती है और गौरी और पप्पू वापस घर पे चले जाते हैं। रास्ते में गौरी उसे कहती है कि मुझे सब बता दिया था चिड़िया ने कि उस दिन तुम्हें खांसी भी कच्चे संतरे की वजह से हुई थी। पप्पू कहता है, मम्मा मुझे माफ कर दें, आइंदा के बाद मैं भी कुक्कू की तरह आपकी हर बात मानूंगा। मैं जान चुका हूँ कि बड़ों की बात मानने में ही बेहतरी है।